नमस्कार, दिस इज सचिन सिंह और आप पहुँचे हैं आपके पसंदीदा YouTube चैनल घुमक्कड़ पे। 31 अक्टूबर 2018 लॉन्च हुआ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो लॉन्च हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया के सम्मान में। और उसके बाद लॉन्च हुई जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसने काम किया अहमदाबाद से केवड़िया रेलवे स्टेशन को जोड़ने का। शताब्दी एक्सप्रेस एग्जाम्पल है बदलते भारत और बदलते इंडियन रेलवे सिस्टम्स का। 2018 में लॉन्च हुई भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, जिसने सर्विस में नए आयाम छुए। आज हमारे सामने मौजूद है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे हम सफ़र तय करेंगे केवड़िया का, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, विस्टाडोम कोच। So this is the Vistadome coach of Indian Railway. You can see the developing India. और मेरे ख्याल से इस पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच है जो विस्टाडोम है। और आगे सफ़र में देखेंगे क्या कंफर्ट है, कितना बेहतरीन कोच है और कहाँ बना है, पूरी डिटेल इसके बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हो गया और अब वक्त है विस्टाडोम कोच के अंदर जाकर इसका आनंद लेने का। कोच के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी इस वक्त हम तकरीबन 120-125 की स्पीड पर चल रहे हैं और इस कोच की स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। आपको एक बार भी फील नहीं होगा कि आप इतनी तेज़ रफ्तार की ट्रेन में बैठे हैं। When you talk about the facilities in विस्टाडोम कोच, ये बहुत अलग है बाकी कोच से। अगर हम बात करेंगे विस्टाडोम कोच के एंट्री पॉइंट का, तो ये बाकी कोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को आपको प्रेस करना है ताकि आप अंदर जा सकें। ये फुली ऑटोमेटिक डोर है। आइए कोशिश करते हैं। पहली एक्सप्रेस ट्रेन जब चली थी 1929 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, 1929 से लेकर 2020 तक का सफ़र गाइस, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। इंडियन रेलवे ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है। ICF जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना है ये विस्टाडोम। एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें इंडियन रेलवे ने आने वाले समय में 40,000 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करने का मन बनाया है, ताकि आपको और मुझे एक बेहतर सर्विस मिल सके। इंडियन रेलवे से लगातार एक शिकायत हुआ करती थी सबकी, वक्त पर ना आना और सर्विस में प्रॉब्लम होना। पर ये जो समय है 2017 से जो एक्सप्रेस ट्रेनें और जिस तरह से प्राइवेट ट्रेन लॉन्च हुई, तेजस लॉन्च हुई, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, फिर शताब्दी एक्सप्रेस ने अपने आप को अपग्रेड किया, राजधानी ने अपने आप को अपग्रेड किया, और अब जन शताब्दी एक्सप्रेस। जन शताब्दी एक्सप्रेस को देश के अलग अलग कोनों से लॉन्च किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग पहुंच सकें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। और मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन में आपको टिकट के लिए पे करने होंगे तकरीबन 900 रुपये, और आपको अपनी सीट बुक करनी होगी EA ऑप्शन में, अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस। बात करेंगे फूड की, तो फूड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस। आप यहाँ पे फूड ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको अलग चार्ज पे करना होगा। यहाँ पे आपको पोहा और चाय ये इजीली अवेलेबल नाश्ता मिल जाएगा। इस विस्टाडोम कोच में आपको लगेज रैक नहीं मिलेगा, आपको अपना सारा सामान एक कॉमन लगेज एरिया में रखना पड़ेगा और सारे उस लगेज एरिया को यूटिलाइज़ करेंगे। जानना चाहते हैं कि इसका नाम अनुभूति क्यों रखा गया है, तो आइए और एक्सपीरियंस कीजिए विस्टाडोम कोच को। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसका नाम अनुभूति क्यों रखा गया है।
the features which I liked the most was the facility to rotate the chair, which I found most exciting, and also it helped to see the full window. So the feature which I like was that, and the thing is that it is also very clean coach of the whole train, and facilities also provided for the luggage. So that is also one good of the facility provided by Indian Railway, as well as they are also providing each of the things like coffee and everything is provided over here. So I like this coach very much. This is one of the good investment done by the Indian Railway. Yes, there is of course changes because coach which are there in the other trains are not such a facility as this one is. So one of the good feature is these glasses which are given above. That is also one of the good features given in this Vistadome coach. And I like this coach, something which is special and new thing, something tried by the Indian government. So this is one of the good way, and we can say the facilities such that which are provided in the foreign country. So that is also one of the good approach of Indian Railway towards modernization. छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये मेरी हार कैसा अपना प्यार, तेरा गम मेरा गम तेरी हार मेरी हार ऐसा अपना प्यार, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अभी हमें डबोई जंक्शन, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र और बचा है। वहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा विस्टाडोम के साथ। हमने इसके पहले रिव्यू किया था शताब्दी एक्सप्रेस, और ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो घड़ी में वक्त है 11 और अब समय है विस्टाडोम कोच और जन शताब्दी एक्सप्रेस को अलविदा कहने का, क्योंकि हम आ पहुँचे हैं केवड़िया और यहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं इस कोच के बारे में आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से इस समय इंडियन रेलवे में इतना अपग्रेडेड कोच नहीं होगा, और आपको ज़रूर एक बार विस्टाडोम कोच की यात्रा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इंडियन रेलवे किस तरह लगातार दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देवी और सज्जनों, ये था आपके लिए विस्टाडोम कोच और जन शताब्दी एक्सप्रेस। और अगर अभी तक आपने घुमक्कड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू घुमक्कड़्स, और बने रहिए हर सफ़र में हमारे साथ, क्योंकि बड़े शायर ने कहा कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। तो आप हमारे साथ अपना सफ़र जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट। यू टेक केयर, बाय बाय।